बहुत दूर अनंत आकाशगंगा के एक कोने में दो ग्रह स्थित थे, जेरॉन और एलिना। इन दोनों ग्रहों के बीच हजारों प्रकाश वर्षों की दूरी थी, लेकिन अंतर बस भौगोलिक नहीं था। इनकी सोच, संस्कृति और जीवन जीने के तरीके भी एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। जेरॉन तकनीकी रूप से अत्यधिक विकसित था। यहाँ के निवासी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते थे, यहाँ तक कि वैज्ञानिक तौर पर उन्हें सीमित किया गया था ताकि कोई भावनात्मक अस्थिरता समाज की प्रगति में बाधा न बने। हर निर्णय गणना पर आधारित होता था और रिश्ते जरूरत के अनुसार तय किए जाते थे। वहाँ के बच्चे भावनात्मक शिक्षा की जगह तर्क और विश्लेषण की पढ़ाई करते थे। वहाँ किसी को रोते हुए या हंसते हुए देखना दुर्लभ था। यहाँ हर काम का कारण होता था और हर रिश्ते की एक उपयोगिता। दूसरी ओर एलिना एक हरा भरा भावनात्मक और कलात्मक ग्रह था। यहाँ की संस्कृति भावनाओं की पूजा करती थी। रिश्ते दिल से जुड़ते थे और लोग संगीत, रंगों और प्रेम में विश्वास करते थे। वहाँ की हवा में भी भावना बहती थी। पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक हर जीव प्रेम के किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ था। यहाँ के लोग मानते थे कि भावनाएं ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था। नहीं, वहाँ के लोग एक दूसरे के अस्तित्व से परिचित थे, लेकिन ब्रह्मांड को जो मंजूर हो वह किसी नियम का मोहताज नहीं होता। लियो जेरॉन का एक होनहार युवा वैज्ञानिक था। उसे अपने ग्रह की सीमा के बाहर की दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उसने एक एक्सपेरिमेंटल इंटरगैलेक्टिक रिसीवर तैयार किया था, जिसका उद्देश्य अनजानी आवृत्तियों को पकड़ना था। यह रिसीवर एक अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित था, जो ब्रह्मांड में घूमती अनजानी ध्वनियों और संकेतों को पकड़ने की क्षमता रखता था। इसी रिसीवर पर एक दिन अचानक एक अनोखी आवाज सुनाई दी। वह किसी कोमल धुन की तरह थी, धीमी, मधुर और भावनाओं से भरपूर। लियो ने कभी इस तरह की ध्वनि नहीं सुनी थी। यह किसी भावनात्मक भाषा में कही गई कविता जैसी थी। वह आवाज थी सेरा की, एलिना की, एक कलाकार जो अपनी आवाज से रंगों को गाती थी। वह एक लाइव कला प्रदर्शन कर रही थी और उसका ट्रांसमीटर गलती से अंतरिक्ष की ओर खुला रह गया। यही आवाज लियो के रिसीवर पर पहुंची। पहली बार लियो को लगा कि किसी ध्वनि में ऊर्जा से ज्यादा भी कुछ हो सकता है। वह उस आवाज में खो गया। उसने रिसीवर को उस आवृत्ति पर लॉक कर दिया और हर दिन सेरा के स्वर का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद बनने लगा। शुरुआत में बस एक तरफा था। लियो सुनता और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। फिर उसने एक आउटबाउंड ट्रांसमिशन किया, जिसमें उसने सेरा की कला की सराहना की। उसने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से किया, क्योंकि उसके लिए भावना को व्यक्त करना नया अनुभव था। सेरा चौंक गई। उसने पहली बार किसी और ग्रह की चेतना से संवाद किया था, लेकिन उसे लियो की जिज्ञासा में मासूमियत और अपनापन महसूस हुआ। उसने उत्तर दिया और यहीं से दोनों की अनोखी बातचीत शुरू हुई। सेरा और लियो हर दिन अंतरिक्ष के सिग्नलों के जरिए बातें करते। सेरा उसे भावनाओं की कहानियां सुनाती, प्रेम की परिभाषा बताती और रंगों के जरिए अपनी कल्पनाएं बांटती। वह कहती कि हर भावना का एक रंग होता है, नीला शांति का, लाल प्रेम का, पीला आशा का। लियो उसे गणितीय समीकरणों में सौंदर्य दिखाता, ब्रह्मांड की संरचना समझाता और तर्क में छिपी लय के बारे में बताता। वह कहता कि गणना में भी कविता छिपी होती है, यदि देखा जाए। धीरे धीरे लियो ने महसूस किया कि उसकी दुनिया की सीमाएं केवल तकनीकी नहीं थीं, वह भावनात्मक रूप से भी सीमित था। सेरा की उपस्थिति ने उसमें वह भाग जगा दिया जिसे जेरॉन में कुचल दिया गया था। एक दिन लियो ने पूछा, सेरा, तुम्हारे लिए प्रेम क्या है? सेरा मुस्कुराई और बोली, प्रेम वो है जो बिना छुए भी महसूस होता है, जो तारों के बीच पुल बना देता है। उस दिन लियो ने अपने दिल की धड़कन महसूस की। शायद पहली बार उसके सिस्टम में कुछ बदला था, एक हल्की सी गर्माहट जो किसी एल्गोरिदम से नहीं समझाई जा सकती थी। जब जेरॉन की उच्च परिषद को पता चला कि लियो किसी भावनात्मक संपर्क में है, उन्होंने उसे चेतावनी दी। भावनाओं को जेरॉन में अव्यवस्था की जड़ माना जाता था। उन्हें डर था कि यदि यह संपर्क बढ़ा तो समाज के बाकी लोग भी भावनाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं। लियो को आदेश दिया गया कि वह सेरा से संपर्क तोड़ दे। लियो ने इनकार कर दिया।
उसने कहा कि वह अब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं रहा, वह अब एक अनुभव करने वाला जीव है। परिषद ने उसे घर में नज़रबंद कर दिया और उसके रिसीवर को जब्त कर लिया। उधर एलिना में सेरा को एक देवी की तरह पूजा जाने लगा। वह पहली एलिनियन थी जिसने अंतरिक्ष के पार संवाद स्थापित किया था। लेकिन जब लोगों को पता चला कि वह ज़ेरॉन के एक तर्कवादी से मोहब्बत करने लगी है, तो सवाल उठने लगे। उन्हें डर था कि तकनीक उनके भावनात्मक संतुलन को नष्ट कर देगी। सेरा को एक सार्वजनिक सभा में बुलाया गया, जहां उससे पूछा गया, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर सकती हो जो प्रेम की मूल भावना ही न समझता हो? सेरा ने उत्तर दिया, वह समझता है, अब वह अनुभव करता है, और यही परिवर्तन प्रेम की सबसे बड़ी जीत है। लियो ने सेरा से कहा, मैं तुम्हारे ग्रह पर आना चाहता हूं, अपनी दुनिया छोड़कर तुम्हारी दुनिया में जीना चाहता हूं। सेरा ने रोते हुए कहा, पर क्या तुम्हें अपने आप को बदलना नहीं पड़ेगा? लियो बोला, अगर खुद को बदलकर तुम्हारे पास आना पड़े तो वह बदलाव मेरे लिए वरदान होगा। उसने एक अंतर्ग्रह जहाज तैयार किया, एक अकेला सफर, बिना किसी वापसी की उम्मीद के। जब वह एलिना की सीमा के पास पहुंचा तो एलिना की अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सेरा ने पूरे ग्रह के सामने आकर कहा, अगर हमने प्रेम को रोक दिया तो हम अपने सबसे बड़े गुण को खो देंगे, अपनी मानवता को। उसकी बात ने एलिना के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जहाज को उतरने की अनुमति दी। लियो ने सेरा के सामने कदम रखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कुराहट थी। सेरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब हम दो नहीं, एक हैं, एक नई दुनिया की शुरुआत। लियो और सेरा ने मिलकर एक नया उपग्रह गृह बनाया, लेरॉन। यहाँ तकनीक और भावनाएं साथ साथ थीं। यहाँ के बच्चे गणित की धुनों पर चित्र बनाते थे और प्रेम की कहानियां तारों में लिखी जाती थीं। लोग प्रेम में तर्क ढूंढते थे और तर्क में भावनाओं की महक महसूस करते थे। ज़ेरॉन और एलिना दोनों ने अंततः मान लिया कि मोहब्बत, चाहे कहीं से भी हो, अगर सच्ची हो तो वह दो दुनियाओं को जोड़ सकती है। एलिरॉन अब एक प्रतीक था विज्ञान और भावना के संतुलन का, एक नई सभ्यता का आरंभ, जहां मोहब्बत को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.